औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नोड रिमूवल की बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो किस तरह से होगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि बीएससी के अंदर किस तरह से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। राइट, ओके। सो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को अगर हम ले लें, चाहे वो एरे हो या लिंक्ड लिस्ट इसमें इस्तेमाल की हुई हो या कोई भी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डाटा रिलेटेड होती है, तो रिमूवल या डिलीशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट लाजमी उसका पार्ट होता है, कहीं ना कहीं वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है क्योंकि बाइनरी सर्च ट्रीज में जो है हमारी सर्च स्ट्रक्चर के तौर पर काम करते हैं और हमारी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हमारी ऑपरेशनल स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर भी रिमूवल की जा सकती है। अब जो रिमूवल बाइनरी सर्च ट्री के अंदर की जाती है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। राइट, ऑल तो ये काम एक ही है लेकिन एल्गोरिदमिकली उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि हमें आसानी रहे। और किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है कि आप जो डिवीजन का उसका ऑपरेशन होता है रिमूवल का, उसको 2 हिस्सों के अंदर आमतौर पर तकसीम करके किया जाता है। पहला जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है कि आपने नोड को सर्च करना है या किसी एलिमेंट को सर्च करना है कि जिसको डिलीट करना है, और वो किसी ना किसी की बेस पर होता है। दैट कैन बी आईडी, दैट कैन बी ईमेल आईडी, दैट कैन बी रोल नंबर, दैट कैन बी रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफायर की बेसिस के ऊपर वो काम हो रहा होता है। और अगर बहुत सारी डुप्लीकेशन रिपीट करनी हो तब भी की बेस पर ही काम हो रहा होता है। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि आप उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे जिसको आपने रिमूव करना या ख़त्म करना है अपने डाटा में से। फिर अगला स्टेप क्या होता है कि उसके अंदर हम फिर जिस नोड को ढूंढ लेते हैं या एलिमेंट को ढूंढ लेते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। राइट, अच्छा, अब जब हम इसके अंदर आते हैं लिंक्ड लिस्ट के अंदर या ट्रीज़ के अंदर आते हैं तो हमें सर्च करते हुए एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, और वो क्या है कि ना सिर्फ उस नोड को लोकेट करना है बल्कि उसके पेरेंट को भी लोकेट करना है। ठीक है, या उसके प्रेडिसेसर को लोकेट करना है। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट के अंदर ये था कि जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो नोड्स बनी होती हैं उनमें हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर वो डिस्कशन हम कर चुके हैं कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये सिलसिला है और ये लिंक्स बने हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पीछे भी नोड्स हैं, लेट्स से आगे भी कोई नोड्स पड़ी हुई हैं, तो आपने अगर इस नोड को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ता था, इसका रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। लेट्स से दैट्स अ पी। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आपने इसको रिमूव करना है तो जो इससे नेक्स्ट वाली नोड है उसके साथ आपका लिंक बनेगा। ठीक है ना, तभी तो लिस्ट मेंटेन होगी। ओके, अब जब हम हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाते हैं, जैसे हम ट्री वगैरह की बात करें, तो ट्री के अंदर क्या है कि अगर आपकी नोड्स इस तरह से है और उसमें डेफिनेटली जो है पेरेंट है, उसके आगे से सब ट्रीज हैं, लेफ्ट राइट सब ट्रीज बने हुए हैं। अब आपने अगर किसी भी लेट से इस पर्टिकुलर नोड को रिमूव करना है, ये वाली जैसे एन एग्जांपल, अगर इसको आपने रिमूव करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर ये लिंक इधर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा ना। सिमिलरली अगर आपने लेट से लीफ नोड को रिमूव करना है तो फिर ये नोड अगर रिमूव हुआ है तो इसके लेफ्ट के ऊपर क्या आ जाना चाहिए जी, नल आ जाना चाहिए, इसके लेफ्ट सब ट्री में नल आना चाहिए। ठीक है, सो फॉर दैट रीज़न पेरेंट को लोकेट करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कहीं पर रिमूव करते, स्पेशली लिंक्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्योंकि ट्री भी लिंक्ड स्ट्रक्चर है, लिंक्ड लिस्ट जो है वो भी लिंक्ड स्ट्रक्चर है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट द previous of the particular node which is intended to be deleted or the parent of the particular node which is supposed to be removed from your data structure, right? तो ये दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, एक तो उस नोड को ढूंढना है जिसे रीड करना है, प्लस ये भी ट्रैक रखना है कि उसका प्रेडिसेसर कौन है। ठीक है, और फिर उसके बाद जिस नोड को आपने ढूंढा है उसको रिमूव करें और साथ साथ लिंक्स को भी मेंटेन करें ताकि गड़बड़ ना हो सके। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं वो अब आगे चलकर देखते हैं। ओके, अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जब नोड को रिमूव किया जाता है, क्योंकि हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। लिंक लिस्ट वगैरह में तो सिंपल था ना,
मतलब वहाँ तो केसेस बनाए थे जी, आखिरी को रिमूव कर लें, पहली को रिमूव कर लें, इन बिटवीन कहीं रिमूव कर लें, उस सारे केस को हम इकट्ठा करके एक ही जो है फंक्शन के अंदर या एल्गोरिदम के अंदर भी हैंडल कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 3 केसेस बनते हैं, अब उनको 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब पहला केस क्या है कि आपने ऐसी नोड को रिमूव करना है जिसकी डिग्री 0 है। तो नेचुरली जिसकी डिग्री 0 होगी वो क्या होगा, हमेशा लीफ नोड होगा। अब लीफ नोड के आगे उसके सब ट्रीज नहीं होने, तो ये केस हमारा सिंप्लीफाइड केस होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि डिग्री 1 के नोड को आपने रिमूव करना है। अब डिग्री 1 में क्या है कि हो सकता है उस नोड का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो या एक ही सब ट्री हो, क्योंकि अगर एक ही सब ट्री है तब भी वो डिग्री 1 का ही नोड है, वो चाहे लेफ्ट सब ट्री हो उसका या राइट सब ट्री हो, ठीक है। तो वो डिग्री 1 का नोड होगा, उसको जब रिमूव करना है सो वी हैव टू टेक सम सर्टेन मेजर्स। देन द थर्ड केस इज अ नोड हैविंग डिग्री 2। अब ऐसे नोड को रिमूव करना है जिसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट करता है और राइट भी एग्जिस्ट करता है। अब वो लेफ्ट हो या राइट हो, दो अलग अलग नोड हो, यानी दो नोड हो सिर्फ, या पूरे के पूरे सब ट्रीज हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डिग्री 2 का है, ठीक है। तो ये 3 केसेस बनेंगे और तीनों को हमें सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। और सेपरेटली क्यों हैंडल करना है, ताकि हमारा एल्गोरिदम सिंप्लीफाइड रहे और हम आसानी से इन दोनों केसेस को कर सकें। अब ये जो 2 ऊपर वाले केसेस है ना, दैट इज केस 1 एंड केस 2, ठीक है, ये अगर हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो डिग्री 2 का केस विच सीम्स डिफिकल्ट बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर डिग्री 2 के अंदर भी हम इन्हीं दोनों केसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इनको हमने ज़रा गौर से समझना है, फिर हम बड़ी आसानी के साथ हम डिग्री 2 को भी इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो केस 1 की पहले बात कर देते हैं, रिमूव ऑफ अ डिग्री 0 नोड विच इज़ अ लीफ नोड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है जी, लेट्स से अगर आपके पास ये ट्री है तो रूल क्या होगा, सिंपली अगर आपने लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, आपने इसको डिलीट करना है 0 वाले को। अब यहाँ पर कई लीफ नोड है, 0, 3, 5, 7, 9, दे आर ऑल लीफ नोड्स। अब अगर 0 को अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर 0 है उसके पेरेंट की उस साइड के ऊपर हमने नल रखवा देना है, दैट्स इट। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, सेट्स कॉरस्पॉन्डिंग लिंक ऑफ द पेरेंट। अब कॉरस्पॉन्डिंग लिंक कौन सा है, इधर लेफ्ट और राइट, जो भी होगा, क्योंकि डिग्री 0 का नोड है जिसे आपने डिलीट करना है, तो ये तो कंफर्म है कि उसको सिंपली हम रिमूव कर दें और जिधर वो एग्जिस्ट करता था उसके पेरेंट के उस हिस्से के अंदर इधर लेफ्ट और राइट नल रखवा दें, ठीक है। एंड डिस्पोज द नोड, ठीक है, सेट्स कॉरस्पॉन्डिंग लिंक ऑफ द पेरेंट टू नल एंड डिस्पोजेस द नोड, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, सपोज हमने 5 को रिमूव करना है, ठीक है, 5 इज अ लीफ नोड। और लीफ नोड कैसे पता चलेगा कि वो लीफ नोड है, सिंपल सी बात है, आप जिस नोड के ऊपर हो, लेट्स से जिस नोड को आपने रिमूव करना है दैट इज अ एस नोड, तो एस ऑफ लेफ्ट, ठीक है, एस ऑफ लेफ्ट अगर किसके इक्वल है, एस ऑफ लेफ्ट अगर आपका इक्वल है नल के, ठीक हो गया। और केस क्या बनेगा, एंड, राइट, क्योंकि एंड होगा ना, दोनों चीजें नल होनी चाहिए। सो पर्टिकुलर नोड है हमारा एस ऑफ, उसका राइट भी क्या होना चाहिए जी, उसका राइट शुड आल्सो बी इक्वल टू, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू नल, ठीक है। तो एक ऐसी नोड जिसका लेफ्ट भी नल है एंड राइट भी नल है, वो क्या होगी, श्योरली वो लीफ नोड होगी, ठीक है। तो आप जिस नोड पर पहुंचे, लेट्स से आपने नोड 5 को डिलीट करना था, सर्च करके आप नोड 5 पर पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने देखा कि नोड हमें मिल गई जिसको रिमूव करना है। अब आप वेरीफाई करेंगे कि वो डिग्री 0 का नोड है, डिग्री 1 का नोड है या डिग्री 2 का नोड है। अब अगर वो डिग्री 0 का नोड है तो डिग्री 0 वाला एल्गोरिथम हम चला देंगे। अब डिग्री 0 कैसे वेरीफाई होगी, ये सिंपल चेक लगा के, ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि डिग्री 0 नोड है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे और इसके पेरेंट के राइट में नल रखवा देंगे। अब नेचुरली अगर एस लोकेट हुआ है तो पेरेंट भी हमने लोकेट किया होगा। सो अगर हमारा पेरेंट जो है वो ये है, और पेरेंट क्या है जी, जब भी आप नोड चेंज करेंगे, यानी आप लूपिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप जैसे ही लेट्स से 4 से मूव हुए हो आगे किसी नोड पर,
बाइनरी सर्च ट्री है तो यहाँ तो आप लेफ्ट साइड पे जा रहे होंगे या राइट साइड पे जा रहे हैं। अब इस केस के अंदर जब आप राइट साइड पर गए यानी एस आगे मूव किया है, तो एस आगे मूव करने से पहले किसको असाइन करा दिया होगा एड्रेस, उसका पी को। तो पी इसको पॉइंट कर रहा है, एस आगे चला गया। जब एस आगे चला गया वहां जाके आपने वेरीफाई किया। अब अगला काम क्या करना है, पी ऑफ किस साइड पर आपको वो नोड मिला है, ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक आपके पास होगा, अगर दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा कर ले। वेरिफिकेशन क्या होगी कि पी ऑफ राइट इक्वल टू 5, यानी जो की आपको मिली है। या आप ये भी कर सकते हैं कि पी ऑफ राइट इक्वल टू एस, क्योंकि एस के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है ना उसका, तो एड्रेसेस को कंपेयर करने, जहां पर आपको नोड मिली है, वैल्यू को कंपेयर करना है, वैल्यू को कंपेयर कर ले। तो जिस साइड पर वो नोड है, ये नहीं करना कि अंधाधुंध लेफ्ट पे साइन कर दे नल, या आप अंधाधुंध राइट पे कर दे, नहीं, पहले वेरीफाई तो करे ना कि वो नोड आपको किस साइड पे मिला है। एक तो वेरिफिकेशन ये वाली हो गई कि वो नल नोड है, सॉरी लीफ नोड है, और दूसरी वेरिफिकेशन क्या है कि वो किस साइड पर है। तो वो ट्रैक आपके पास अवेलेबल होगा, वो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पी ऑफ राइट पर क्या साइन करा देना है, नल, एंड देन डिलीट योर एस नोड, सिंपल, उसको डिलीट कर दें। तो जब ये डिलीट हो जाएगी तो हमारे पास जो हमारा नया ट्री बनेगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, क्योंकि 5 नोड रिमूव हो गई है। ठीक है, सो आई रिपीट द एल्गोरिथम। क्या करना है, सबसे पहले सर्च करनी है, और जब सर्च कर रहे हो आपने दो चीजें मेंटेन करनी है। एक तो करंट नोड, जिसको इस जगह पर मैंने एस कहा है, यानी इसे रिमूव करना है, और दूसरा क्या है, उसका प्रेडिसेसर नोड। जब भी करंट नोड एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने से पहले क्या करना है, आपने पी को करंट नोड वाली वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक है, जब आप पर्टिकुलर नोड पे पहुंच गए तो क्या करना है, वेरीफाई करें वो कौन सी डिग्री का नोड है, डिग्री 0 का है, 1 का है, 2 का है। ठीक है, डिग्री 0 कैसे वेरीफाई होगा कि उस करंट नोड का लेफ्ट भी नल होगा और उस करंट नोड का राइट भी नल होगा। तो ठीक हो गया। अगला काम हमने क्या करना है कि जो उस करंट नोड का पेरेंट है, उसके पेरेंट के या तो लेफ्ट या राइट साइड पे नल असाइन होना है, लेकिन कहां पर होना है, जिस साइड पर वो नोड था। और वो वेरीफाई कैसे कर सकते हो आप, वो कई तरीके हैं। सिर्फ या तो आप पी ऑफ लेफ्ट को कंपेयर करें, इज इट इक्वल टू एस, नहीं है तो किसको कंपेयर कर लें, पी ऑफ राइट के साथ, इज इट इक्वल टू एस, यस। ठीक है, तो दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना, दोनों तो नहीं होंगी। तो जिधर आपको मिला है उस साइड पर आप क्या करें, उस साइड पे नल रखवा दें और रखवा के फिर उसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट केस है डिग्री 0 वाला, उसको रिमूव कर दें और ये आपका ट्री बिल्कुल सही फॉर्म में रहेगा। BST की प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये डिग्री 0 का केस था। ऑलराइट, अब आगे, तो ये अब हमारा अगला केस है जी, जिसमें हमने डिग्री 1 वाले नोड को देखना है। ठीक है, अब डिग्री 1 वाला नोड अगर आ जाता है तो नेचुरली इसमें भी वही एल्गोरिदम होगा सर्च का जो डिग्री 0 में इस्तेमाल किया है, कि पहले आपने सर्च करना है किसको, करंट नोड को, और साथ ही साथ उसके पेरेंट का भी ट्रैक रखना है, प्लस ये भी वेरीफाई कर लेना है कि जो आपको नोड मिला है वो राइट सब ट्री के अंदर मिला है या पेरेंट के लेफ्ट सब ट्री के अंदर मिलना है। तो वो भी ट्रैक हमने रखना है, जैसे हमने डिग्री 0 के बारे में बात की है पिछली स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो अब डिग्री 1 वाला नोड कैसा होता है, जिसका एक चाइल्ड हो, मतलब उसका एक सब ट्री हो। 1 चाइल्ड से मुराद ये है कि वो अकेला चाइल्ड भी हो सकता है, दैट कैन बी अ लीफ नोड, और दूसरा क्या है कि उसका सब ट्री भी हो सकता है। ठीक है, अब जब ये काम करना है तो फिर एल्गोरिदम हमारा क्या बनेगा कि हम लिंक्स करेंगे किसको, सिंगल चाइल्ड विद इट्स सब ट्री डायरेक्टली टू द पेरेंट ऑफ अ रिमूव्ड नोड। ठीक है, यानी जो नोड आप रिमूव कर रहे हैं उसका लिंक किसके साथ बना दिया जाएगा, उसके नेक्स्ट नोड का लिंक जो है आप अपने पेरेंट के साथ बना देंगे, क्योंकि जाहिर बात है अगर ट्री में से एक नोड डिलीट हो रहा है तो श्योरली उसके बाकी रिमेनिंग नोड को आपको उसे पेरेंट को असाइन करना पड़ेगा, तभी तो ट्री की प्रॉपर्टी बरकरार रहेगी ना। ठीक है, तो चलो एग्जांपल के जरिए समझते हैं तो ज्यादा हमें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके सामने एग्जांपल है। अब इस जगह के ऊपर क्या है कि ये पूरे का पूरा ट्री आपके सामने है। अब इसमें डिग्री 1 वाला जो नोड है वो कौन सा है, अब डिग्री 1 वाला नोड आप देखें तो ये 1 है, ये। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर।
अब अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो डिग्री 1 कैसे वेरीफाई होगी? पहले आपने सर्च किया, ठीक है, सर्च करने के बाद नाउ दिस बिकम्स आवर करंट नोड, ठीक है। तो अगर ये हमारी करंट नोड है तो डेफिनेटली पेरेंट कौन होगा? ये हमारा प्रीवियस नोड होगा। पी कह लें, प्रीवियस कह लें या पीआरई कह लें, जो भी आपने कहना। तो ये हमारा प्रीवियस नोड होगा, ठीक है। एल्गोरिदम वही है, जब भी करंट आगे मूव करने लगे पहले किसको असाइन करा दिया जाए? प्री को, और फिर करंट को आप आगे मूव कर दें। और करंट जो है आपका, क्योंकि बीएससी में काम हम कर रहे हैं तो यहाँ तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, यहाँ राइट साइड पे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा वैल्यू। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जाके वेरीफाई किया कि क्या ये नोड डिग्री 1 का नोड तो नहीं है। डिग्री 1 कैसे वेरीफाई होगा? कि उस करंट नोड का इधर लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई एक नोड जो है वो नॉट नल होगा, ऐसे डिग्री 1 मिलेगा ना। अगर किसी नोड का लेफ्ट और राइट दोनों नल हुए तो वो क्या है? वो तो लीफ नोड होगी, तो केस 1 एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपको नोड मिलता है जिसका लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक नल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो डिग्री 1 का नोड है। और अगर वो डिग्री 1 का नोड है तो फिर ये वेरीफाई करें कि वो किस साइड पर है, यानी जो नोड डिलीट होने जा रही है या तो वो उसका राइट सब ट्री होगा या उसका लेफ्ट सब ट्री होगा। ओके, अच्छा, अब इसको जब रिमूव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब इसको हम रिमूव करेंगे तो ये वाला जो इतना हमारा ट्री है यहाँ से यहाँ तक, ये तो फिर एक तरह का ऑर्फन हो जाएगा ना। यानी ये लिंक अगर रिमूव हो गया यहाँ से तो इसके पास एड्रेस था किसका? अपने सब ट्री का, तो इसका लिंक तो खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इसको मेंटेन करना है। तो मेंटेन करते हुए क्या करेंगे? हम सिंपली इसको पकड़ेंगे और किसके साथ अटैच कर देंगे? आपके पेरेंट के साथ। यानी जिस जगह से आपका नोड रिमूव हो रहा है उसी जगह पर उसी लिंक पे कौन एसोसिएट हो जाएगा या साइन हो जाएगा? जो उसका सब ट्री है। तो ये यहाँ पे जाके साइन हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा लिंक बन गया। अब देखें, ये जब रिमूव होगा नोड हमारा 1, तो ये रिमूव हो गया, तो अब लिंक क्या बनना है? ये वाला इसके साथ बन जाएगा। सो हम ये लिंक एसोसिएट कर देंगे, ठीक है। तो किया हमने बेसिकली क्या है, अगर हम एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से या कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो होगा क्या कि जिस इंटेंडेड नोड को आप डिलीट करने जा रहे हैं उसके लेफ्ट या राइट जहां भी आपका ट्री एग्जिस्ट कर रहा है उसका एड्रेस आप किसको साइन करोगे? अपने पेरेंट को। यानी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या बन रही होगी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर? previous of left assign current of right. Try to understand. Previous of left, क्योंकि ये इसके previous में exist कर, सॉरी इसके left सब tree में exist करता था ना, तो previous of left को आप क्या assign कर रहे होंगे? current of right. तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ लिंक्स को चेंज करना है and nothing else। ठीक हो गया? ओके, एल्गोरिथम दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला काम तो वही है जो सर्च का आपने करना है। सर्च करते हुए दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है, किसको? करंट नोड को भी और प्रीवियस नोड को भी। फिर सर्च करने के बाद क्या करें? वेरीफाई करें नोड जिसको आप डिलीट करने जा रहे हो वो डिग्री 0 का है, डिग्री 1 का है या डिग्री 2 का है। डिग्री 0 कैसे वेरीफाई होना है? कि जिस नोड को आप डिलीट करने जा रहे हो उसका करंट, उसका लेफ्ट सब ट्री, उसका राइट सब ट्री दोनों नल होंगे। डिग्री 1 कैसे लोकेट करना है? करंट नोड के इधर लेफ्ट और राइट में किसी एक में नल नहीं होगा, ठीक है। तो जिस हिस्से में नल नहीं है उसको पकड़ लें। लाइक इन दिस केस आपने किसको पकड़ना है? करंट ऑफ राइट को। करंट ऑफ राइट को पकड़ें और किसके साथ असाइन करा दें? क्योंकि ये प्रीवियस के लेफ्ट सब ट्री में था तो करंट ऑफ राइट को असाइन करवा दें। क्या? किसको असाइन करा दें? प्रीवियस ऑफ लेफ्ट को, ठीक है। ये करने के बाद जब आप असाइनमेंट पूरी कर लें देन सिंपली रिमूव दैट पर्टिकुलर नोड जिसको आपने लोकेट करवाया था। तो ये आसानी के साथ आपका डिग्री 1 का केस हैंडल हो जाएगा, ठीक है। डिलीट होने के बाद अब जो हमारे पास ट्री बनेगा उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी कि ये हमारा वही ट्री है, तो नेचुरली वो सारे का सारा इस तरह से अटैच हो जाएगा आपके ट्री के साथ। तो बीएसटी की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, ठीक है। बीएसटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ऐसे ही रहे और
ट्री आपका इंटैक्ट रहा है, ख़राब नहीं हुआ। ओके, चलो अब आ जाते हैं डिग्री 2 वाले नोड की तरफ, जो कि केस 3 बनता है हमारा। डिग्री 2 का क्या मतलब है? दैट अ नोड इज हैविंग अ 2 किड्स, और 2 किड्स का मतलब क्या है? इट कैन हैव 2 सब ट्रीज। तो इसको कैसे मेंटेन करना है? ठीक है, अच्छा, रिमूवल का जो काम हमने करना है ना, वो जो पिछले 2 केसेस डिस्कस हुए हैं, डिग्री 0 वाला या डिग्री 1 वाला, जिसको केस 1 और केस 2 हमने कहा है, रिमूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चलेंगे। लेकिन यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री की एक सर्टन प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल करते हुए डिग्री 2 को रिमूव करना है। वो प्रॉपर्टी क्या है और किस तरह से है? ठीक है, so this thing can be done in any of 2 ways. Remember, any of 2 ways, not both. Okay, पहला यानी केस A बना 3A। ये क्या कहता है? अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पहले से जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने ये काम करना है। और ये काम क्या है? वो ये कहता है कि रिप्लेस द डेटा ऑफ नोड M कौन सी नोड है जिसको आपने डिलीट करना है, with the smallest value s of its right subtree and then remove the node s। ठीक है, बात को समझे। उस नोड को डिलीट नहीं करने जा रहे हम जिसे हमने सर्च किया है, यानी जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट नहीं करना, बल्कि डिलीट हम किसी और को करेंगे और जिस नोड को डिलीट करना था उसको अपडेट करेंगे। और वो अपडेशन क्या है कि जिस नोड को आप डिलीट करने जा रहे हो वो नोड कौन सी है? लेट्स से वो M नोड है। उस नोड के राइट सब ट्री से, उस नोड के राइट सब ट्री से क्या उठाएं? स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा, अब जहन में अगर ये बात आ रही है तो उसको क्लियर कर लें कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसका राइट सब ट्री है कि नहीं है। उसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट ना करे। उसकी वजह क्या है? वो ये है कि हम डिग्री कौन सा नोड डिलीट करने जा रहे हैं। हम एक ऐसा नोड डिलीट करने जा रहे हैं जिसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 तो हम पहले कंफर्म कर चुके हैं, और डिग्री 2 कैसे कंफर्म होनी है? अब यहाँ भी एंड का केस लगेगा कि जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हो उस करंट नोड जो है आपकी, उसका लेफ्ट, ठीक है, नॉट शुड नॉट इक्वल टू नल, ऐसा ही होगा ना। और उसका जो राइट होगा, करंट नोड ऑफ राइट जिसको आप डिलीट करने जा रहे हो, दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू नल। तो ये तो कंफर्मेशन पहले हो गई है कि उसके राइट और लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो जब उसके राइट और लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके राइट सब ट्री से वैल्यू गेट की जा सकती है। सो उस जिस नोड को रिमूव करना है उस नोड को लोकेट करने के बाद आपने क्या काम करना है? आप अगर चाहते हैं तो उसके राइट सब ट्री से किसको उठा लें? स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठा लें। ठीक है, और राइट सब ट्री की स्मॉलेस्ट वैल्यू डेफिनेटली किधर होगी? उसके लेफ्ट साइड पर होगी, उसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर होगी। ओके, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने उठानी है उस नोड की, किधर से? राइट सब ट्री में से। ठीक है, अब इतना काम जब हम कर लेंगे, यानी राइट सब ट्री से स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाकर कहाँ पे रख दिया? जिस नोड को डिलीट करना है। तो जिस नोड से हमने वैल्यू उठाई होगी ना, वो श्योरली या तो डिग्री 0 का नोड होगा या डिग्री 1 का। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू तभी लोकेट हो सकती है जब वो कोई ऐसा नोड होगा जो खुद से लीफ होगा या उसका डिग्री 1 होगा। अगर वो लीफ नोड हुआ तो फिर तो ठीक है, डिग्री 0। और अगर वो डिग्री 1 का नोड हुआ तो उसका जो ट्री होगा नोड का, वो सिर्फ राइट सब ट्री एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा हुआ तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू किस ट्री के अंदर हो सकती है? लेफ्ट सब ट्री के अंदर होगी। ठीक है, सो राइट सब ट्री जो आपका है उसके सब ट्री के अंदर से आपने ये वैल्यू को ढूंढना है। ठीक है, अब अगर वो डिग्री 0 या डिग्री 1 में से है तो उसके लिहाज से आपने क्या करना है? इधर यू कैन अप्लाई अ केस 1 और केस 2। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको अब एग्जाम्पल से देखते हैं।
कि ये अगर हमारे पास डिग्री 2 का नोड है, अब डिग्री 2 के कई नोड है यहाँ पर देखें, ये 2 को पकड़े, ये भी डिग्री 2 का है, 6 डिग्री 2 का है, 8 डिग्री 2 का है, 4 भी डिग्री 2 का नोड है। ठीक है, सो इनमें से किसी को रिमूव करके देखते हैं। तो लेट्स रिमूव 6। अब जब आप 6 को रिमूव करते हो तो हमने केस अभी तक जो डिस्कस किया है दैट इज 3a, हमने इसको डिस्कस किया है। जब हमने 3a को डिस्कस किया है तो अब हमारा तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से मूव करेंगे कि 6 को हमने डिलीट करना है। 6 इज अ डिग्री 2 नोड। वो डिग्री 2 हमने कैसे वेरीफाई करना है कि जिस नोड पर आप पहुंचे हो उसका लेफ्ट और उसका राइट दोनों क्या होने चाहिए, नॉट नल होने चाहिए। एंड का केस है, ठीक है, तो डिग्री 2 मिल गया। अब आप क्या करें, अब आप राइट सब ट्री से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढें। तो ये है इसका राइट सब ट्री, ठीक है, तो इसके राइट सब ट्री में स्मॉलेस्ट वैल्यू कहां पर होगी, कहीं लेफ्ट साइड पर ही होगी ना, क्योंकि राइट साइड पर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो इससे बड़ी वैल्यूज होंगी। तो राइट सब ट्री की स्मॉलेस्ट वैल्यू को लोकेट करने के लिए आप लेफ्ट मूव करेंगे। जब आप लेफ्ट मूव किए तो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई, कौन सी, 7, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नोड 6 राइट सब ट्री, 6 का यही राइट सब ट्री था और उसमें से हमें ये स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई। ओके, जब हमें ये स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली है तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू किस डिग्री का नोड है, ये है डिग्री 0 का। ओके, क्योंकि यही चीज थी, या तो वो डिग्री 0 का होगा या डिग्री 1 का होगा। अब इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठा के 6 के ऊपर ओवरराइट कर देना है, ठीक है। सो रिप्लेस डेटा ऑफ नोड 6 विद नोड 7। तो ये देखें यहां 7 था, हमने 7 को उठा के कहां रख दिया है, जिस नोड को हमने रिमूव करना है। अच्छा, अब इसी को डिलीट करने से पहले ये चीज समझें, बीएसटी की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाइनरी सर्च ट्री ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब डाटा ये चला गया तो हमारी नोड महफूज हो गई। अब किसको डिलीट करना है, अब उस नोड को डिलीट करते हैं जहां से आपने डाटा उठाया है। आपने केस कौन सा अप्लाई किया है, आपने केस अप्लाई किया है नोड के राइट सब ट्री से स्मॉलेस्ट वैल्यू गेट हो गई। गेट होने के बाद आप वेरीफाई करें तो ये वाली जो नोड बनती है ना, इसको डिलीट करना है। अब ये नोड कितनी डिग्री का है, दैट इज अ डिग्री 0 नोड। तो केस 1 चला दें, खुद ब खुद वो सारा कुछ मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिमूवल हो जाएगी। तो इस रिमूवल के बाद जो हमारे पास ट्री बचेगा वो आपके सामने है कि हम उसको रिमूव कर देंगे और हमारे पास ये डाटा आ जाएगा, ठीक है। सो जो बात मैंने पीछे की यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। द नोड 7 इज अ लीफ नोड, यस इट इज अ लीफ नोड। जो प्रीवियस 7 थी, क्योंकि वो तो अपडेट हो गई ना, सो वो लीफ नोड है। तो किस केस को इन्वोक कर देंगे हम, वी विल इन्वोक केस 1 फॉर इट। जब आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये देखें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो डिग्री 2 के अंदर पहली चीज क्या हमने देखी कि डिग्री 2 नोड अगर आ जाए रिमूव करने का तो सीधा सीधा उसे रिमूव नहीं करना, बल्कि क्या करें, उस नोड के राइट सब ट्री से स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करें, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाएं और कहाँ पे रख दें, जिस नोड को आपने डिलीट करना है उसके डाटा के ऊपर, उसका डाटा रिप्लेस कर दें। और उसके बाद डिलीट किसको करें, उस स्मॉलेस्ट नोड को डिलीट कर दें जो आपने ढूंढी है। अब वो नोड या तो डिग्री 1 की होगी या डिग्री 0 की होगी। तो अभी हमने सिर्फ डिग्री 0 देखा है, सिंपली उसे रिमूव कर दें, आपका ट्री जो है वो बीएसटी की प्रॉपर्टी के साथ इंटैक्ट रहेगा। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब इस पे देखें कि डिग्री 2 का अगर नोड जो है वो रिमूव करना है तो इसमें कई नोड हैं जो डिग्री 2 के हैं। लेट्स से 5 को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल के अंदर 5 को हम रिमूव करते हैं क्योंकि 5 के आगे अच्छा खासा लंबा चौड़ा ट्री है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू को लोकेट करें। अब जब स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लोकेट करेंगे तो वो कहां पर मिलनी है आपको, आपको ये मिलनी है 6, ठीक है। ऑलराइट, सो 6 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, अब ये बात पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर तो ये स्मॉलेस्ट है तो ये डिग्री 0 की होगी या डिग्री 1 की होगी, और अगर ये डिग्री 1 की हुई तो कंफर्म है
इसका जो सब ट्री होगा ना, इसका जो चाइल्ड होगा वो सिर्फ राइट होगा, लेफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस नोड का लेफ्ट सब ट्री है तो ये स्मॉलेस्ट नहीं है, फिर स्मॉलेस्ट वहां कहीं पड़ी होगी। ठीक है, तो ये हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लोकेट होगी किसकी, 5 के राइट सब ट्री के अंदर। जो नोड 5 हमने डिलीट करना है उसके राइट सब ट्री के अंदर हमें ये स्मॉलेस्ट वैल्यू लोकेट हो गई है। अब क्या करना है हमने, अगला काम हमने इस 6 को उठा के इसके ऊपर रख देना है। सो रिप्लेस डाटा ऑफ नोड 5 विद नोड 6, ये ले, वो ऊपर चला गया। ऑलराइट, अब हमने डिलीट किसको करना है, हमने इसको तो नहीं करना, हमने इसको डिलीट करना है। इसको रेड मार्क मैंने कर दिया हुआ है। अब इसको चेक करें, या तो ये डिग्री 0 का होगा या डिग्री 1 का होगा। डिग्री 0 वाला केस हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देख लिया है, तो ये कौन सा है, दैट इज अ डिग्री 1 नोड। और अगर ये डिग्री 1 नोड है तो श्योरली ये वाला नोड सिर्फ और सिर्फ राइट सब ट्री इसका होगा, लेफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कौन सा केस बन गया, ये हमारा केस बन गया केस 2, डिग्री 1 वाला। तो आप उसको इन्वोक कर दें, उसको इन्वोक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लिंक कर देंगे। सिंपली लिंक करना है, डाटा नहीं उठा के रखना, लिंक करेंगे, क्योंकि इसके आगे हो सकता है सब ट्रीज हो। तो जब आप लिंक कर देंगे तो ट्री की प्रॉपर्टी बरकरार रहेगी। ठीक है, सो ये हमारा ट्री, तो 6 को रिमूव करना था हमने, राइट। जब 6 को रिमूव करेंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा, यानी क्या लिंक बन जाएगा, ये वाला लिंक बन जाएगा। द नोड 6 इज ऑफ डिग्री 1, इन्वोक केस 2 फॉर इट। तो इन्वोक कर दिया आपने, तो ये लीजिए। ठीक है, सो मैंने पहले भी कहा था कि आप केस 1 और केस 2 को समझ लो। डिग्री 2 वाले केस के अंदर केस 1 और केस 2 ही इन्वोक होंगे। ठीक है, सो पहली चीज हमने क्या देखी डिग्री 2 के अंदर, कि जिस नोड को आपने रिमूव करना है उसके राइट सब ट्री से स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करो, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को कहाँ रख दो, जिस नोड को रिमूव करना है उसके डाटा के ऊपर। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस रिमूव दैट स्मॉलेस्ट नोड, दैट स्मॉलेस्ट नोड कैन बी ईदर ऑफ डिग्री 0 और डिग्री 1। इफ दैट्स अ डिग्री 0 नोड, इन्वोक केस 1, डिग्री 0 केस। If that node is having a degree 1, then invoke case 2। और अगर वो नोड डिग्री 1 का है तो श्योरली उसका सिर्फ राइट सब ट्री एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लेफ्ट करेगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कहीं लेफ्ट के अंदर होगी, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब डिग्री 2 के नोड का दूसरा हिस्सा देखते हैं कि और कौन सा तरीका है। ठीक है, so, दूसरा तरीका ये है कि रिप्लेस द डाटा ऑफ नोड m, जिसको आपने डिलीट करना है, टू बी डिलीटेड विद लार्जेस्ट वैल्यू l ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, सो डिफरेंस समझे। पीछे हमने क्या पढ़ा है कि राइट सब ट्री की स्मॉलेस्ट वैल्यू गेट कर ले, और यहां हम क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट सब ट्री की लार्जेस्ट वैल्यू गेट करें। तो दोनों में से कोई एक केस आपने अप्लाई करना है, बाकी एल्गोरिथम वही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जी लेफ्ट सब ट्री की लार्जेस्ट वैल्यू को गेट करो, गेट करने के बाद क्या करो, उस वैल्यू को उठा के जिस नोड को डिलीट करना उसके डाटे पे रख दो, और लार्जेस्ट वैल्यू को फिर डिलीट कर दो। और लार्जेस्ट वैल्यू को डिलीट जब आप करेंगे तो श्योरली लार्जेस्ट वैल्यू वाला नोड या तो डिग्री 0 का होगा या डिग्री 1 का होगा। ठीक है, डिग्री 0 का होगा या डिग्री 1 का होगा। तो उसमें आप केस 1 या केस 2 अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिग्री 0 वाला केस या डिग्री 1 वाला केस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं इसकी। सो ये हमारे पास ट्री आ गया। ठीक है, अब इस ट्री के अंदर हम 8 को रिमूव करने जा रहे हैं। अब 8 डिग्री 2 का है। ठीक है, अब डिग्री 2 का है तो हमने किस चीज़ को समझना है कि इसके लेफ्ट सब ट्री से लार्जेस्ट वैल्यू गेट करो। इसका लेफ्ट सब ट्री ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू आपने गेट करनी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू किस ट्री साइड पर होगी, राइट साइड पर होगी ना, यानी इस लेफ्ट सब ट्री के राइट साइड पे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू लोकेट होगी ये रही, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नोड 8 लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तो ये हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई।
अब अगला काम हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे और इसके रिप्लेस कर देंगे। सो रिप्लेस डाटा ऑफ नोड 8 विद नोड 7। सो डाटा उठाया, यहाँ रख दिया, और अब हम डिलीट किसको करेंगे, 7 को। अब 7 जो हमारा है जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं, दैट इज अ डिग्री व्हाट नोड, डिग्री 0 नोड, दैट इज अ लीफ नोड। ठीक है, तो हम कौन सा केस इन्वोक कर देंगे, वी आर गोइंग टू इन्वोक केस 1। सिंपली उसे रिमूव कर दें और प्रीवियस नोड के नल रख दें। ठीक है, तो ये तरीका है जिसके जरिए हम डिग्री 2 के नोड को डिलीट कर सकते हैं। दिस इज अनदर वे। ओके, राइट। और एग्जांपल देखिए, अब देखिए डिग्री 2 नोड है और अब हमने पकड़ना है ऐसी नोड को जिसकी डिग्री 1 हो। तो सपोज हम 8 को डिलीट करने जा रहे हैं। अब अगर हम 8 को रिमूव करने जा रहे हैं तो इसका क्या उठाना है, हमने लेफ्ट सब ट्री में से लार्जेस्ट नोड। तो हम लेफ्ट में गए, ठीक है, तो ये हमें 7 मिला। अब 7 का राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब होगा, यही लार्जेस्ट वैल्यू है। बात को समझे, अगर इस नोड का राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यही लार्जेस्ट है। इसका लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो करता रहे, लार्जेस्ट वैल्यू लेफ्ट में तो हो ही नहीं सकती ना। लार्जेस्ट वैल्यू कहां पर हो सकती है, नोड की राइट सब ट्री के अंदर हो सकती है। तो 7 ही हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है, और अगर ये वाली नोड हमारी लार्जेस्ट वैल्यू तो इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू लोकेट करते हुए हमने क्या देखा था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर लोकेट हुई है और वो नोड डिग्री 1 का नोड है तो उसका राइट सब ट्री तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जब आपने लार्जेस्ट वैल्यू लोकेट करनी है लेफ्ट सब ट्री के अंदर तो उस नोड का लेफ्ट सब ट्री तो एग्जिस्ट कर सकता है, राइट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारी जो लेफ्ट सब ट्री के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू हमें मिली है वो कौन सी है, 7। सो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नोड 8 लेफ्ट सब ट्री कौन सी है, 7। अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। पहले जब हमने रिप्लेस किया तो हमें नजर आया कि हमने इस नोड को डिलीट करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला नोड डिग्री 0 का नहीं है, ये डिग्री 1 का है। और अगर ये डिग्री 1 का नोड है तो इसका सिर्फ लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करेगा। ओके, और अगर इसका लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो मैनेज करें। केस जो है आपने इन्वोक कर देना है कौन सा, केस 2, जो कौन सा था, डिग्री 1 वाला। द नोड 7 इज ऑफ डिग्री 1, इन्वोक केस 2 फॉर इट। तो हमने वो कर दिया और सिंपली इसको उठा के अटैच कर दिया। अब देखिए जब आप लिंक मेंटेन करेंगे इसके नीचे 6 के नीचे हो सकता था कि इसका सब ट्री होता, ठीक है, हो सकता था इसका सब ट्री होता या इसके सब ट्रीज होते, लेकिन इसके सब ट्रीज नहीं अकेला था तो ये अटैच हो गया। ठीक है, सो ये केसेस बनते हैं डिग्री 2 के अंदर जिसके जरिए हम नोड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं केस 3B को। केस 3B क्या कहता है कि आपने जिस नोड को डिलीट करना है, ठीक है, उसके लेफ्ट सब ट्री की लार्जेस्ट वैल्यू को गेट करें। जब आप उसके लेफ्ट सब ट्री की लार्जेस्ट वैल्यू को लोकेट कर लें तो उस वैल्यू को उठाएं, यानी उस नोड की वैल्यू को उठाएं और कहां पे रख दें, जिस नोड को आपने डिलीट करना है वहां पर रख दिया। अब आप ये करें, जो नोड आपको लार्जेस्ट नोड मिली थी लेफ्ट सब ट्री के अंदर उसको डिलीट कर दें। जब आप उसको डिलीट करने जाएंगे तो या तो वो डिग्री 0 का नोड होगा या डिग्री 1 का होगा। अगर डिग्री 0 का है तो किसको इन्वोक कर दें, केस 1 को इन्वोक कर दें। अगर डिग्री 1 का है तो कौन सा केस इन्वोक कर दें, केस 2 इन्वोक कर दें। ठीक है, सो इस तरह से आप केस 3B को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ये डिलीशन का तरीकाकार है। ओके, अब जहन में रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिग्री 2 नोड जब आपने रिमूव करनी है ना, देखिए डिग्री 1 और डिग्री 0 तो ठीक है, उनमें कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन डिग्री 2 जब रिमूव करनी है तो उसमें 2 केसेस हैं। ठीक है, सो अप्लाई ईदर केस 3A और केस 3B, नॉट बोथ, दोनों नहीं अप्लाई कर देने, कोई एक आपने करना है। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान में रखें कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। जब आप एक नोड को डिलीट करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी रिजल्टेंट आपके पास 2 ट्रीज आ सकते हैं।
क्यों आ सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो केस 3A अप्लाई कर देता है, दूसरा स्टूडेंट जो है केस 3B अप्लाई कर देता है सेम ट्री के ऊपर, तो आपको दो नए ट्रीज मिल जाएंगे और दोनों ठीक होंगे, क्योंकि दोनों अगर BST की प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहे हैं तो दोनों ठीक होंगे। और अगर वो कोई गड़बड़ आपने की, अलगो गलत लगाया, तो फिर उनमें गलती हो सकती है। ठीक है, केस 3A मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, केस 3A क्या था कि आपने किसको लोकेट करना है, राइट सब ट्री की स्मॉलेस्ट वैल्यू को, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठा के कहाँ रख देना है, जिस नोड को आपने डिलीट करना है, और उसके बाद जहाँ से आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली थी वो या तो डिग्री 0 का होगा या डिग्री 1 का होगा, तो उस लिहाज से आपने केस 1 या केस 2 इन्वोक कर देना है। केस 3B क्या था, डिग्री 2 का नोड है आपके पास, आपने क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री से लार्जेस्ट वैल्यू गेट करनी है, उस लार्जेस्ट वैल्यू को उठा के कहाँ पे रख देना है, जिस नोड को आप रिमूव कर रहे थे, और उसके बाद जहाँ से आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिली थी उस नोड को डिलीट कर देना है। और वो नोड आपका कौन सा होगा, वो या तो डिग्री 0 का होगा या डिग्री 1 का होगा, सो रिस्पेक्टिवली केस 1 या केस 2 आपने इन्वोक कर देना है। ठीक है, तो ये होता है तरीकाकार नोड रिमूवल का इन बाइनरी सर्च ट्री। राइट, उम्मीद करता हूँ जी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।